तो आज हम समझेंगे कि जलवायु परिवर्तन क्या है और जलवायु परिवर्तन से भयावह संकट आज हमारे सामने क्या-क्या है। जलवायु परिवर्तन जिसे हम कहते हैं कि बाहरी जो हमारी प्राकृतिक में जैसे बाढ़ का अचानक आना या कह लीजिए कि तापमान का बढ़ना या कह लीजिए कि समुद्र का जलस्तर बढ़ना, तो हम इसको इसे ही हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन के जो प्रमुख कारक होते हैं वो जैसे हम कह लीजिए कि जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, मीथेन गैस का उत्सर्जन ज़्यादा अधिक हो जाना और जो अ, टेली तो बढ़ना, उसके बाद जनसंख्या का बढ़ना और मांस जैसे इंडस्ट्रीज़ का खपत आदि का ज़्यादा होना। तो ये सब समस्याएँ जो है प्रमुख कारक है जलवायु परिवर्तन का। क्योंकि जलवायु परिवर्तन मानव द्वारा किसी एक सामान्य विधि द्वारा ही या सामान्य व्यक्ति द्वारा किया गया, जो जिसे हम कह लीजिए किसी एक सामान्य स्तर जीवन व्यापारी जो जीवन जी रहा है, ये उसी के द्वारा नहीं किया गया है। बल्कि हम जानना चाहेंगे कि जलवायु परिवर्तन में प्रमुख योगदान किसका है? तो जैसे हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या कह लीजिए कि राष्ट्रीय स्तर पर जो अधिक व्यापारी या उद्यमी लोग हैं या कह लीजिए कि जो सेलिब्रिटीज़ लोग हैं, वो उनकी जो मतलब कह लीजिए कि जो मानसिकता है, माने बुद्धि है, वो बहुत अशिक्षित कह लीजिए कि एकदम प्रज्ञा नहीं है। मतलब हम जानते नहीं कि हमारा जीवन क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो वो उनके पास तो साधन आ गया है, जैसे कह लीजिए तकनीकी साधन तो आ गया है, संसाधन भी आ गया, धन आ गया, पैसा आ गया। लेकिन जो हम कहते हैं जो वास्तविक शिक्षा जिसे कहते हैं आत्मिक शिक्षा, स्वयं की शिक्षा के अभाव से ही आज ये समस्या हमें आज बाहर के तौर पर दिखना पड़ रहा है। तो ये जो जलवायु परिवर्तन का संकट है मूल रूप से एक गरीब परिवार पर पड़ने वाला है, गरीब राज्य पर पड़ने वाला है और गरीब व्यक्ति पर पड़ने वाला है। लेकिन हम जो गरीब लोगों की संख्या भारत में देखें तो बहुत अधिक है। लेकिन हम जानते नहीं हैं कि कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन का कारण में हम भी कहीं इसमें शामिल हैं। क्योंकि हम ही उन्हीं सेलिब्रिटीज़ को, उन्हीं एक्टर या एक्ट्रेस को या कह लीजिए कि सेलिब्रिटी या कह लीजिए कि उद्यमी उद्योगपति नेता को हम ही उनको आगे बढ़ाने में या उनको अंधानुकरण में लगे हुए हैं। तो कहीं न कहीं हमें ये ज़िम्मेदारी उठाना चाहिए कि हमें स्वयं परखें कि आज हम किन-किन लोगों को अपने घर में प्रस्थान दे दिया है और उनको समझ कर क्या हमारे जीवन में कुछ भी सुधार कर रहे हैं या ना कर रहे हैं। तो उनको हम जाँचें और जाँच कर ही उन्हें हम क्या करें त्याजन करें, मतलब उसको हम त्याग दें। और जो वास्तविक हमें नए जीवन में कोई उन्नति कर रहा है, प्रगति की ओर ले जा रहा है, उसको हम अपने जीवन में अनुयायी बनाएँ। ना कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो हमारे जीवन स्तर में ना तो सुधार कर रहा है, ना ही किसी कह लीजिए कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार ला रहा है। तो इस जलवायु परिवर्तन में जो दक्षिण एशियाई देश हैं जैसे भारत, भारत को हम कहते हैं कि विकासशील देश है, गरीब भी देश है और यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है बहुत ही डिफ़िसिट है, मतलब बहुत ही कम है। और जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया और दक्षिण में मालदीव हो गया, आपका मॉरिशस हो गया। तो ये जितने भी दक्षिण एशियाई देश है या भारतीय उपमहाद्वीपीय देश हैं, इनकी जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है या पर कैपिटा इनकम बहुत ही लो है और जलवायु परिवर्तन का जो असर है वो इन्हीं इन्हीं उपमहाद्वीपीय देशों पर पड़ने वाला है। जैसे हमने कहा कि भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया और श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, तो और जैसे पूरब में चले जाइए तो मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया ये सब आसियान कंट्री के देश हैं। तो ये जो समस्या है जलवायु परिवर्तन असल में दक्षिण एशिया में जितने भी देश हैं, इन्हीं पे पड़ने वाली है। और रुके भारत के जो भी कह लीजिए कि बहुत हम कहते हैं कि जहाँ से भारत राष्ट्र का इनकम जनरेट होता है, वो जैसे शहर प्रसिद्ध शहर जिसे हम कहते हैं, संपन्न देश कहते हैं, समृद्ध शहर कहते हैं, जैसे चेन्नई हो गया, कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया और दिल्ली हो गया। ये जितने भी जो तटीय एरिया है, कल दिल्ली तो नहीं है, लेकिन चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई जितने भी तटीय शहर हैं हमारे जहाँ से इनकम जनरेट होता है, ये सब डूबने के कगार पर हैं क्योंकि ये सब समुद्र के किनारे बसे हैं, जैसे अरब सागर के इधर बंगाल की खाड़ी में। तो इनका जैसे-जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप पिघलते जा रही है, वैसे-वैसे समुद्र का जल स्तर पिघलता जा रहा है क्योंकि वातावरण में इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रभुत्ता हो गई है, उसकी अधिकता हो गई है, जिससे कि वातावरण गर्म होने के नाते बर्फ़ हमारा पिघल रहा है। और हम जैसे कहें कि हमारा जो गंगोत्री है, यमुनोत्री है, वो भी कई दशकों से पिघल रही है और काफ़ी बहुत ही उसकी छोटी परतें आ गई हैं। और हिमालय पर्वत तो हम कह ही सकते हैं, हिमालय पर्वत की जो बर्फ़ें हैं, वो तो और पिघल रही हैं बहुत तेज़ी से। तो जो सिर्फ़ उनका एक जो कह लीजिए कि पत्थर चट्टान है, काला, वही सिर्फ़ बच ही रहा है और वही काला चट्टान जो है और भी मदद कर रहा है, सहायक रूप में कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड परिवर्तन का समाधान में हम देखें, तो सबसे पहले हमें अपनी आत्मिक शिक्षा कह लीजिए कि जो हमारे सिलेबस में हमें शुरुआत से ही प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, हाई स्कूली शिक्षा, तो उसमें आत्मिक शिक्षा जैसे सिलेबस जोड़ना, प्राथमिक शिक्षा मतलब स्वयं का ज्ञान, आत्मज्ञान, स्वयं को जानना। इस टॉपिक को, इस सिलेबस को हमें अपने प्राथमिक शिक्षा में जैसे 8 क्लास तक, 10 क्लास तक इसे जोड़ना ही अनिवार्य होना चाहिए। और जो भी जैसे भी हमारे राजनेता हैं, पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, तो उन पर एक सेंसन लगना चाहिए कि कोई व्यक्ति कितना इतना इनकम जो है किसी राष्ट्र का या संपत्ति किसी एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित नहीं होना चाहिए। उस पर ये सरकार के द्वारा नीति बनाना चाहिए या जनता जागरूक होना चाहिए ताकि उन पर ये अवरोध लाए ताकि भारत राष्ट्र की जो ये व्यवस्था है वो समाप्त हो सके।